जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2025 का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। यह नोटिफिकेशन आप सभी को सीआईएसएफ की ऑफिशियली वेबसाइट पर हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर आप सभी को कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगा कि कितने बच्चे, मतलब कौन कौन बच्चे इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, वैकेंसी क्या रहने वाली है, सबसे पहले भर्ती में क्या होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बात करें, कुक की वैकेंसी आ चुकी है जिसमें 444 वैकेंसी है। कॉबलर की वैकेंसी इसमें 8 वैकेंसी है। टेलर की यहाँ पे 21 वैकेंसी है। और यही बार्बर की बात करें तो 180 वैकेंसी। ध्यान दीजिएगा, बार्बर की अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। 180 वैकेंसी सिर्फ यहाँ पे बार्बर की निकल के आ रही है, ठीक है। और वाशरमैन की यहाँ पे 236 वैकेंसी है। स्वीपर की यहाँ पर 137 वैकेंसी है। और पेंटर की यहाँ पे 2 वैकेंसी, कारपेंटर की 6 वैकेंसी, और वहीं इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी, और माली के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी, वेल्डर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी, और यहाँ पर 2 ट्रेड और भी है जिसमें यहाँ पे 3 वैकेंसी। टोटल अगर बात करें यहाँ पर तो 1048 वैकेंसी, और एक्स सर्विसमैन को मिलाकर यहाँ पे 1161 वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पर जोन वाइज यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सीआईएसएफ में जो भी रिक्रूटमेंट निकल के आती है वो यहाँ पे सेक्टर वाइज होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें नॉर्थर्न सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, और उसी प्रकार से वेस्टर्न सेक्टर। तो हर एक सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पे 2 से 3 स्टेट को बांटा गया है, ठीक है। मतलब जैसे एनसीआर सेक्टर है, क्या है, एनसीआर सेक्टर है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए एनसीआर सेक्टर। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली के बच्चे आते हैं। मतलब इन तीनों को मिलाकर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगा हर ट्रेड में। इस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज वैकेंसीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब इस भर्ती में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, चलिए मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दे देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपके इस भर्ती में। सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल होगा, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल होगा। और अगर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो आपकी एज यहाँ पर 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। और आपकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी को एज में 5 साल की छूट मिल जाएगी। ओबीसी को एज में 3 साल का यहाँ पे छूट मिल जाएगा। और वहीं आप देखेंगे तो आपकी एज कट ऑफ में बताया गया है कि 2 अगस्त 2002 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फिजिकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस भर्ती में आप सभी के सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल ही होने वाला है। तो फिजिकल में आप सबकी यहाँ पर हाइट मांगी गई है। अगर आप जर्नल, एससी, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से आते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। और आपका चेस्ट मांगा गया है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फूलना चाहिए, यह रिवार्ड रखा गया, ठीक है। वहीं फीमेल के लिए बताया गया है कि फीमेल अगर यहाँ पे जर्नल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से आती हैं तो फीमेल की हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो हाइट रखी गई मेल की वो 165 है, फीमेल का 155 है, और मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे 78 नॉर्मल है। फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए मेल का, और फीमेल का कोई भी यहाँ पे चेस्ट नहीं लगता, ठीक है। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं, ठीक है, और आप अगर एसटी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से एसटी, तो आपकी यहाँ पे हाइट लगने वाली है 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल की हाइट लगने वाली है 150 सेंटीमीटर, और मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे 76 से लेके 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको प्रोवाइड करा देता हूँ इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि 10th में आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। जो फॉर्म भरेगा सभी का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होगा, सभी को दौड़ में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किस जोन में कौन से बच्चे आते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्थर्न सेक्टर में यहाँ पे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब और राजस्थान, इतने स्टेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे नॉर्थर्न सेक्टर में आते हैं। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे एनसीआर जोन के अंतर्गत आते हैं। और दादर एवं नगर हवेली एंड दमन और दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न सेक्टर में आते हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर में आते हैं। और बिहार, झारखंड के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में आते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे साउथर्न सेक्टर में आते हैं। और अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड में आते हैं। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में आते हैं, ठीक है।
चलिए, और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो कि जान लेना आप सबके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए यहाँ पर ऊपर चलते हैं तो इस भर्ती में सबसे पहले आप सभी का फिजिकल ही होगा, और फिजिकल में क्या कुछ कैसे होगा मैंने बता दिया, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर आपका कुछ फीस भी रखा गया है। अगर आप यहाँ पे जर्नल EWS OBC फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपका 100 रुपये फीस भी लगने वाला है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। 5 मार्च से इस भर्ती के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसको लेकर बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पीईटी को लेकर। देखिए फिजिकल जब आप सभी का होगा ना, सबसे पहले इस भर्ती में आप सभी का फिजिकल ही होने वाला है। फिजिकल में आप सभी सबसे पहले यहाँ पे PST होगा, मतलब हाइट चेस्ट वेट आपका मापा जाएगा, कितना होगा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपका उसी दिन यहाँ पर PET होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पे आपका दौड़ होगा। अगर आप मेल हैं पुरुष हैं तो आपका यहाँ पे दौड़ होने वाला 1600 मीटर, और पास करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे होगी 800 मीटर, पास करना पड़ेगा 4 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आपका PET PST हो गया, और उसी दिन आप सभी का यहाँ पे DV भी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, BA BSc अगर आपने किया है तो वो, और उसके बाद आधार कार्ड, और आपके पास जो भी 2 पासपोर्ट 3 साल पासपोर्ट साइज का फोटो, आय निवास, आय नहीं चाहिए, निवास चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, AWS सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो आप सभी को यहाँ पे फिजिकल के समय लेकर जाना होगा, क्योंकि फिजिकल समय आप सभी का DV भी होगा, और उसी दिन आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी होगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड टेस्ट भी आप सभी का फिजिकल के दिन ही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब क्या कैसे होगा देखिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कुक के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो कुक के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका जब फिजिकल होगा ना, आप सभी का मतलब फिजिकल जो होगा, फिजिकल के दिन ही आप सभी का यहाँ पे हाइट चेस्ट वेट और रनिंग हो जाएगा। उसके बाद आप सभी का DV हो जाएगा, और उसी दिन आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा। और अगर जैसे आप कुक के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए क्या ट्रेड टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ट्रेड टेस्ट रखा गया है, जिसमें आप सभी का कुकिंग ऑफ चपाती राइस, मतलब आपको ये कुकिंग ऑफ चपाती राइस आपको बनाना आना चाहिए, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल दाल सांभर इडली बनाना आना चाहिए, कुकिंग ऑफ यहाँ पे और बताया गया है मीट फिश खीर, ये सारी चीज़ आपको बनाना आना चाहिए। उसी प्रकार से बूट मेकर में ट्रेड टेस्ट कैसे होगा वो बताया गया, टेलर में कैसे होगा वो बताया गया है, बार्बर वाशरमैन स्वीपर पेंटर कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन माली वेल्डर। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं, मोटर पंप अटेंडेंट, मतलब इन प्रकार से कैसे कैसे होगा जानकारी दिया गया है। और जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उसी समय आप सबका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रिटर्न एग्जाम, फिजिकल के दिन आपका DV होगा, और DV के साथ में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। हर ट्रेड का जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरे रहेंगे आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा, और उसके बाद आप सभी का यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आपको डेट मिलेगी। और रिटर्न एग्जाम उन्हीं का होगा जो बच्चे यहाँ पे PET PST डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हीं का यहाँ पे एग्जाम होगा। और एग्जाम में आपको बता दें यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है, और आपको यहाँ पे 2 घंटे का समय मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में अगर बात करें यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे OMR बेसिस पे आपका एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन माध्यम से आप सभी के यहाँ पे एग्जाम होगी, 2 घंटे के अंदर आपका एग्जाम होगा, और आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर रहने वाले हैं, जिसमें आप सभी को यहाँ पे मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, GS आएगा GK, और साथ में आप सभी का हिंदी इंग्लिश आपका आने वाला है। अगर आप जर्नल EWS सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे 35% नंबर लेकर आना ही आना होगा, ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। अगर आप ST ST OBC हैं तो आपको यहाँ पे 33% मार्क्स जो है वो लेकर आना ही आना होगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, ऊपर चलते हैं आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है इसका मैंने दे दिया है, जाकर आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें मुख्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है आपको CSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, और जैसे उस पर आएगा मैं आप सबको वीडियो बनाकर जानकारी जरूर दूंगा। फॉर्म अप्लाई करते समय फोटो कैसे होना चाहिए यहाँ पे देखो बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपकी फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, इस तरीके से, बाकी ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। टोपी ओपी कैप वगैरह चश्मा वगैरह आपको लगा के अपनी फोटोज़ को अपलोड नहीं करना है, जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, पहली बात मेरी ध्यान सुन लीजिए, आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे कुक कॉबलर टेलर किसी के लिए भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया एज आपकी 1/8/2025 से काउंट होगी, ठीक है। और इसी के साथ में बताया गया आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आप सभी का 10वीं का मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका 3 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा, ठीक है। और आप किसी भी ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सभी के लिए आप सभी का 10th पास होना चाहिए, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए, और साथ में आप सभी के पास उस ट्रेड का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कुक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कुक का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10वीं पास हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। बार्बर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, बार्बर में आप सभी के पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि
आप सरकारी संस्था से कहीं बनवाइए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तभी चलेगा। कहीं से भी आप बनवा लीजिए, होटल से, प्राइवेट से, कहीं से भी आप बनवा लीजिए, स्कूल से बनवा लीजिए सफाई के लिए, कहीं से आप बनवा लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आप सबके लिए मान्य होगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। माली का भी कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा और अपनी तैयारी में आप सभी लग जाइए, अगर आपको इस बार इस भर्ती में फॉर्म भर के, और इस बार अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। इसका अप्लाई जो है 5 मार्च से शुरू हो रहा है, जो कि 3 अप्रैल 2025 तक बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी यही तक रही। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।